हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रियल एंड आई वेलकम यू ऑल टू एमएम एकेडमी। आज की मेरी क्लास ब्लड रिलेशन पे है और ये हमारा है सेट नंबर 5। पहले मैंने आपको 4 सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं ब्लड रिलेशन पे। अब ये सेट थोड़े से टफ लेवल पे जा रहे हैं, तो इनकेस आप बिगनर हैं तो प्लीज आप पहले वो वाले सेट देखें, देन उसके बाद इस पे आए। डायरेक्टली आप अगर ये समझेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। एंड इनकेस आप बिगनर नहीं है तो प्लीज ये वाले लेक्चर देखिए, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं, जो सी सेट एज वेल एज बैंकिंग में आए हुए हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिंबल बताऊंगी जो मैं यूज करती हूँ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो देखिए, फीमेल को मैं मोस्टली सर्कल से डिनोट करती हूँ। जो भी महिलाएं रहती हैं, जो भी मेल नंबर्स रहते हैं, मैं उनको स्क्वायर के अंदर शो करती हूँ। सपोज ए मेल है, फादर है, सन है या फिर अंकल है, तो आप उसको कैसे शो करोगे? बॉक्स के अंदर। ओके, सपोज बी है, बी मदर है, डॉटर है, एज वेल एज सिस्टर है, कुछ भी है, तो आप उसको कैसे शो करोगे? सर्कल के अंदर। अब नेक्स्ट टाइम जो मैरिड कपल है, सपोज पी और क्यू क्या है? मैरिड कपल है या फिर स्पाउस बोल सकते हो, तो आप उनको डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करके दिखाओगे। अब सपोज सिबलिंग्स है तो आप उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेंस, सपोज एम और एन क्या है? सिबलिंग्स हैं, तो आप एम और एन को कनेक्ट कैसे करोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। ओके, अब डिफरेंस इन जनरेशन है, सपोज ये आपके ग्रैंडफादर हैं, या आपके फादर हैं, और या आप हैं उनके सन, तो आप इन तीनों को कनेक्ट कैसे करोगे? वर्टिकल लाइन से। एंड वर्टिकल लाइन शो क्या करेंगी? जनरेशन डिफरेंस। जनरेशन डिफरेंस मतलब आपके ग्रैंडफादर फर्स्ट जनरेशन, देन आपके फादर सेकंड जनरेशन, एंड देन आप थर्ड जनरेशन। आपके और आपके फादर के बीच में एक जनरेशन का गैप, आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर के बीच में एक जनरेशन का गैप, और आपके ग्रैंडफादर और आपके बीच में 2 जनरेशन का गैप। तो ये हम डिफाइन कैसे करते हैं? वर्टिकल लाइन से। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एमएम एकेडमी ऐप के बारे में बताऊंगी। जो एमएम एकेडमी ऐप है उसमें आपको पूरा सिविल सर्विसेज के कंटेंट एज वेल एज बैंकिंग का कंटेंट मिलता है। एमएम एकेडमी ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हो? तो आप सबसे पहले एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो, किससे? अपने प्ले स्टोर पे जाके। देन उसके बाद उसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा। जैसे ही आप साइन अप करोगे, यू कैन वॉच डेमो लेक्चर्स 2 वीडियोज इन ईच कैटेगरीज, मतलब आपको 2 वीडियोज मिलेंगे हर एक कैटेगरी पे। आफ्टर वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे हमारे लेक्चर, गारंटेड। देन आप जाएंगे हमारी प्रोफाइल पे, यू हैव टू गो टू आवर प्रोफाइल, देन हैव टू परचेज आवर प्लान। हमारा प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं एंड एंजॉय द कोर्सेज। और आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं themmacademy.in पे जाके। आपको यहाँ पे मिलेंगे वेरियस कैटेगरीज के कोर्सेज, जिसमें हमने काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर अप किया है। आपको एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज मैनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंटेंट मिलेंगे, वीडियोस लेक्चर्स मिलेंगे, जिनको आप अवेल कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज रहेंगे हमारे, माइंड मैप रहेगा, न्यूज़पेपर एनालिसिस रहेगा, करंट अफेयर आजकल सारे कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, वो हम पूरे तरीके से कवर अप करते हैं वहाँ पे, जिसमें हम आपको हिंदू एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के एनालिसिस देते हैं, और जो भी करंट न्यूज़ चल रही रहती है वो हम डिस्कस करते हैं। हमारा मेन एम रहता है कि आप लर्न करें एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर विद कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ ईच टॉपिक। हम क्वालिटी कंटेंट देने में बिलीव रखते हैं, तो आप हमारे ऐप को बोल सकते हो किंगडम ऑफ क्वालिटी कंटेंट। पर्सनल गाइडेंस हम आपको देते रहेंगे। जिस भी सब्जेक्ट पे आपको जैसी भी क्वेरीज या फिर डाउट्स हो, आप हमसे प्लीज कंसर्न करें। इनकेस आपको मुझसे कंसर्न करना है तो आप प्लीज मेरे टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डाउट्स भेजें। मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम उनको सॉल्व करके भेजने की। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रियल पटेल @mmacademy। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है एसबीआई का प्रीवियस year question. Directions: study the following information carefully and answer the question given below. A is maternal grandfather of P, who is daughter of H, who is female D, is mother of C, who is maternal uncle of B. हिंदी में मैंने आपको मेंशन किया है, प्लीज आप इसको रीड करें। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर जाऊंगी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। A is maternal grandfather of B, who is the daughter of H, who is female D, is mother of C, who is maternal uncle of B. आपको ये क्वेश्चन ब्रेक करके अलग अलग पार्ट में बनाना है, देन उसको कनेक्ट करना है। सबसे पहले बनाइए ए का रिलेशन। ए का रिलेशन कैसे बनाओगे? ए इज maternal grandfather of B, मतलब ए कौन है? नाना है किसके? बी के। तो बना लेते हैं। ये सपोज बी है, अभी हमें बी का क्या नहीं पता है? जेंडर नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जो बी की मदर होंगी उनके फादर कौन है? ए है। ये एक हमारा डायग्राम बन गया। अब आपसे क्या बोल रहा है? हु इज डॉटर ऑफ एच?
बी के बाद कॉमा लगा हुआ है और हु इज डॉटर ऑफ एच, तो आपको क्या बता रहा है, बी के ही बारे में बता रहा है। बी किसकी डॉटर है, एच की, तो अलग से बना लेते हैं। एच का भी जेंडर अभी पता नहीं हमें कि एच फादर है या फिर मदर है किसकी, बी के, लेकिन ये पता है कि एच की डॉटर कौन है, बी है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है, हु इज फीमेल डी इज मदर ऑफ सी, जो फीमेल है डी, डी कोई फीमेल है, वो क्या है, मदर है किसकी, सी की, सी की मदर है। सी का भी अभी आपको जेंडर नहीं पता है तो अब प्लस माइनस ले लो, लेकिन इसका पता है तो माइनस ले लिया। अब जो सी है, सी के बाद फिर से कॉमा लगा, मतलब ये जो हु है वो सी के बारे में ही बोला जा रहा है। सी, हु इज मिटरनल अंकल ऑफ बी, जो सी है वो मिटरनल अंकल किसके हैं, बी के। मिटरनल अंकल मतलब सी की मदर कौन है, डी, और इनके ब्रदर आप बना लो किसको, बी को। ये ब्रदर हो गए किसके, डी के। अब पहले आप इन दोनों को कनेक्ट करके देखो। आपको पता है कि एच की डॉटर कौन है, बी, तो आपको यहाँ इसका जेंडर समझ में आ गया कि बी क्या हुई, फीमेल हुई, तो इसको आपने फीमेल बना लिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज फीमेल डी इज मदर ऑफ सी, जो फीमेल डी है वो मदर है किसकी, सी की, और सी कौन है, सी इज मिटरनल अंकल ऑफ बी, और जो सी है वो मिटरनल अंकल है किसके, बी के। तो सी ऑब्वियसली मिटरनल अंकल है, मतलब मेल होंगे, तो सी को क्या बना लिया हमने, मेल सबसे पहले। और मिटरनल अंकल कैसे कहलाएंगे, जब सी की जो सिस्टर होंगी वो कौन होंगी, बी की मदर होंगी, तभी तो मिटरनल अंकल कहलाएंगे। तो जब आप इन दोनों को कनेक्ट करके देखो तो बी की जो मदर है, यहाँ पे बी की मदर है, तो यहां हम प्लेस करते हैं इसको। देखिए सी को हम ऐसे शो कर सकते हैं, बी के मिटरनल अंकल, समझ में आया। और क्या बोल रहा है, डी इज मदर ऑफ सी, जो डी है वो मदर है किसकी, सी की, सी ये है, और सी के फादर कौन कहलाए, ए, जो बी की मदर के ही फादर होंगे। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डी इज मदर ऑफ सी, डी जो फीमेल है वो है मदर है किसकी, सी की। तो देखिए सी की मदर अपन सपोज ऐसे बनाते हैं, तो आपको अलग क्लियर हुआ, सी के फादर कौन कहलाए, ए, और सी की मदर कौन कहलाई, डी कहलाई। अब आपको क्वेश्चन ने एक और स्टेटमेंट दिया था, एच की बेटी कौन है, बी है, मतलब एच की डॉटर कौन है, बी। सपोज हम एच को यहाँ प्लेस करते हैं तो देखिए एच की बेटी कौन बन गई, बी बन गई। तो देखिए आपका डायग्राम ऐसे बन गया, ए कौन कहलाए, बी के ग्रैंडफादर कहलाए, मैटरनल ग्रैंडफादर। बी की मदर कौन कहलाई, एच कहलाई, और बी के अंकल कौन कहलाए, मैटरनल अंकल, सी कहलाए, मामा। और क्या बोल रहे हैं, सी की मदर कौन है, सी की मदर कौन है, डी है। तो ये सब जस्टिफाई हो रहा है स्टेटमेंट। अब आपका क्वेश्चन है, हाउ इज एच रिलेटेड टू डी, मतलब एच किस तरीके से डी से रिलेटेड है, तो आपको ये बताना है। आप कैसे देखेंगे, ये एच है और ये डी है, डी की डॉटर कहलाई ना एच, ये डी की डॉटर है एच। समझ में आया, तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ, एच इज द डॉटर ऑफ डी। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कपल्स, आपको बताना कपल कौन है। देखिए ये तो एक की डॉटर कहलाई एच, और एच का भाई कौन कहलाए, सी, मतलब ये दोनों तो आपस में सिबलिंग्स हैं, एच और सी। अब ऊपर देखिए बस एक ही कपल तो है पूरे में, ए और डी, ए फादर है और डी क्या है, मदर है किसकी, एच और सी की। तो आपको एक ही कपल मिला, वो कपल कौन हो गया, ए और डी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं रीड करके बताऊंगी, ये वाला क्वेश्चन सीसेट में 2019 में आया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द आइटम दैट फॉलोज। ए बी सी डी ई आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली. There are two fathers, two sons, two wives, three males, two females. The teacher was the wife of a lawyer who was the son of a doctor. He is not a male. Neither also a wife of a professional. Professional मतलब होता है किसी भी पेशावर की वाइफ नहीं है, मतलब ना ही वो डॉक्टर की वाइफ है ना ही किसी लॉयर की वाइफ है. C is youngest person in the family and D is eldest. B is male. ठीक है, हिंदी में आप रीड कर ले. अब मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन. देखिए आपसे क्वेश्चन क्या क्या बता रहा है. सबसे पहले बता रहा है 5 मेंबर्स हैं, ये मैंने पॉइंट लिख लिए. 5 मेंबर हैं, 2 फादर हैं, 2 सन हैं, 2 वाइफ हैं, 3 मेल्स हैं, 2 फीमेल्स हैं. और क्या बोल रहा है, जो टीचर है वो वाइफ है किसकी, लॉयर की. तो ये वाइफ है किसकी, लॉयर की, टीचर. और क्या बोल रहा है, जो लॉयर है वो सन किसका है, डॉक्टर का. तो मतलब सन तो पता है कौन है, लॉयर है, लेकिन उसके फादर या फिर मदर ये नहीं पता. आपको ये बस पता है कि जो डॉक्टर है उसका सन कौन है, लॉयर है. तो डॉक्टर कैन बी मेल और फीमेल.
मतलब लॉयर की मम भी हो सकती है या फिर डैड भी हो सकते हैं, अभी आपको जेंडर डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, जो ई है वो वाइफ है, लेकिन वो वाइफ किसी प्रोफेशनल की नहीं है, मतलब ई वाइफ लॉयर की भी नहीं होगी और डॉक्टर की भी नहीं होगी। और क्या बोल रहा है, डी जो है वो क्या है, एल्डेस्ट, मतलब डी सबसे बड़ा है फैमिली में, बी मेल है और सी यंगेस्ट है और सी सबसे छोटा है। अब आपको ये सारी चीजें कनेक्ट करनी है। तो देखिए सबसे पहले टोटल 5 मेंबर है, 2 फादर हैं, 2 सन हैं, 2 वाइफ है, 3 मेल्स हैं, 2 फीमेल्स हैं। 2 वाइफ और 2 फीमेल को कनेक्ट करिए। अगर 2 वाइफ हैं तो ऑब्वियसली फीमेल होंगी, तो मतलब दोनों ही फीमेल क्या है, वाइफ है। और क्या है, 3 मेल जिसमें 2 फादर हैं और 2 सन हैं। तो आप कैसे बना सकते हो इसको, अगर आपके 2 फादर हुए और 2 सन हुए तो आप ऐसे ही बोल सकते हो ना, ये सपोज सबसे हायर जनरेशन है, हायर जनरेशन में एक फादर हुए, उनका सन हुआ एक, ये ठीक है, लेकिन ये सन किसी और का फादर भी तो हो सकता है। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो ना कि ये सपोज एक फादर है, उसका सन जो है वो किसी और का फादर भी है। तो आप बोल सकते हो ना, 2 फादर मिल गए आपको और 2 सन भी मिल गए। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो फादर एज वेल एज सन है। ये फादर है किसका, इस पर्सन का, और ये सन किसका है, इसका। तो 2 फादर और 2 सन कंप्लीट हो गए। तो ये सारी कंडीशन हमने सेटिस्फाई करी। अब आपको कनेक्ट करके देखना है, 5 लोगों की फैमिली है, ये आपने मेन चार्ट बना लिया, ये आपका मेन स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको इसी में सारी चीजें पुट करके देखनी है। 2 वाइफ हैं, तो अगर आप यहाँ पे वाइफ बनाओ, एक वाइफ यहाँ पे हो गई और एक वाइफ यहाँ पे हो गई, तो आपको अलग दिख रहा है ना कि ये पर्टिकुलर पर्सन सबसे छोटा कहलाएगा। अगर यहाँ पे एक और वाइफ होती तो वो 2 लोग सबसे छोटे हो जाते, यंगेस्ट हो जाते। तो इसको तो हमें सिंगल रखना है, क्या है, सी यंगेस्ट है, तो इस जगह पे तो कौन आ गया, सी आ गया। जो टीचर है वो वाइफ है किसकी, लॉयर की, तो लॉयर ऑब्वियसली मेल है, तो मेल यहाँ पे आ जाएगा लॉयर। तो हम लॉयर को कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे, तो हमने लॉयर को यहाँ रखा। लॉयर की वाइफ कौन है, टीचर, तो यहां कौन आ गई, वो टीचर आ गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ई है उसकी शादी प्रोफेशनल से नहीं हुई, तो यहां पे सपोज हम ई रखते हैं, इस जगह पे हमने क्या रखा, ई रखा, ठीक है। इसकी शादी प्रोफेशनल से नहीं हुई है, तो चलो F1 को हम प्रोफेशनल नहीं मान रहे, मतलब ना F1 डॉक्टर है ना लॉयर है। लेकिन आपको एक और कंडीशन क्या बोल रही है, लॉयर के पेरेंट कौन है, डॉक्टर है। तो अगर लॉयर के फादर डॉक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली लॉयर की मदर डॉक्टर होंगी, मतलब ये जो ई होंगी वो कौन होंगी, डॉक्टर होंगी। अब आपको एक और चीज देखिए, बी मेल है, बी मेल कब होगा, जब ये लॉयर की जगह पे आएगा। यहां पे अगर हम बी को रखेंगे इस जगह पे, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे बी को रखा तो ये मेल भी हो गया एज वेल एज लॉयर भी हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। डी एल्डेस्ट है, तो हमें ई की जगह तो पता चल गई डॉक्टर है, और डी कौन है, एल्डेस्ट है, तो यहां हमने पुट करा डी को। ओके, तो हमें कौन कौन मिल गया, यहाँ बी मिल गया, यहाँ डी मिल गया, यहाँ ई मिल गया और यहाँ सी मिल गया। अब बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी में से कौन बचा, यहाँ बची ए, तो यहाँ आ गया ए। अब मैं आपको अच्छे से डायग्राम बताती हूँ, देखिए कनेक्ट कैसे किया हमने। जो डी था वो एल्डेस्ट था, चलो डी एल्डेस्ट बना लिया, और बी था मेल तो बी मेल है, सी यंगेस्ट है वो भी मेल है, सन है। जो ए है वो टीचर है और वाइफ किसकी है, लॉयर की, तो देखिए लॉयर की वाइफ हो रही है। अब लॉयर के जो पेरेंट हैं उनमें से एक पेरेंट डॉक्टर है, देखिए बी की मदर को हमने डॉक्टर बना दिया। जो ई है उनके हस्बैंड प्रोफेशनल नहीं है, तो देखिए इनका कोई प्रोफेशन नहीं दिया है डी का हमने, ना हमें टीचर बनाया ना लॉयर, तो डी क्या है, नॉट हैविंग एनी प्रोफेशनल, मतलब वो प्रोफेशनल नहीं है, पेशावर नहीं है। अब आपको ये सारी चीजें कनेक्ट होते बनी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ई। आपको बताना है डी किस तरीके से ई से रिलेटेड है, ये है डी और ये है ई, तो डी किस तरीके से रिलेटेड है ई से, डी हस्बैंड है ना ई के, दिख रहा है, तो देखिए डी कौन है, हस्बैंड है किसके, ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप। आपको बताना है फीमेल कौन कौन सी हैं, फीमेल 2 ही हैं, ए और ई। देखिए एक फीमेल ये है, एक फीमेल ये है, क्योंकि हमने सर्कल में बनाया है, ये तीनों तो मेल है, ठीक है। तो आपकी 2 फीमेल कौन मिल गई, ए और ई मिल गए। नेक्स्ट क्या है, हुज वाइफ इज टीचर। आपको बताना है किसकी वाइफ टीचर है, तो ये टीचर है,
और किसकी वाइफ है? ये लॉयर की वाइफ है। तो और लॉयर कौन है? बी है। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एसबीआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, आपको इनको रीड करना है और फिट करना है इन सारे एक्सप्रेशन में और आंसर करने हैं ये वाले क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये कंडीशंस दी थी। P कॉमा Q का मतलब क्या होता है? P इज द मदर ऑफ Q, तो हम बना लेते हैं P इज द मदर ऑफ Q, मतलब P क्या हो गई? Q की मदर हो गई, लेकिन Q का मैं जेंडर भी पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बनेगा। P प्लस Q का मतलब होता है P इज द फादर ऑफ Q। P को फादर बना लिया किसका? Q का। ठीक है, Q के जेंडर अभी हमें कहीं भी पता नहीं है। P क्रॉस या फिर P मल्टीप्लाई बाय Q का मतलब क्या होता है? P इज द सिस्टर ऑफ Q। P को बना लिया सिस्टर, सर्कल के अंदर बनाया विथ नेगेटिव साइन, और सिस्टर मतलब सिबलिंग का हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया Q की, तो P क्या बन गई? सिस्टर Q की। नेक्स्ट P माइनस Q का मतलब क्या होता है? P ब्रदर है किसके? Q के। तो ये चारों कंडीशन आपने समझ ली। यही जो साइन है आपको अप्लाई करने हैं क्वेश्चन एक्सप्रेशंस में। तो देखिए आप कैसे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको n प्लस आर क्वेश्चन मार्क s मल्टीप्लाई बाय t लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या एस्टेब्लिश करना है, मतलब आपको ये तो दिया है लेकिन आपको बनाना क्या है इसको? n इज द फादर ऑफ t। आपको बनाना क्या है? n को बनाना है, फादर किसका बनाना है? t का बनाना है। अब वो आपको कैसे बनाना है? आप इस क्वेश्चन मार्क को मैनिपुलेट करें साइन के। n प्लस आर की वैल्यू क्या होती थी? p प्लस क्यू से देख लो। P इज द फादर ऑफ Q, सेम वे आप बोल सकते हो ना। n प्लस आर का मतलब n इज द फादर ऑफ r, n इज द फादर ऑफ r। ये कंडीशन आपको दी है। ये दोनों कनेक्टिविटी दी नहीं है r और s की, लेकिन आपको ये वाली दी है s क्रॉस t की। s क्रॉस t का मतलब क्या होता है? s सिस्टर है किसकी? t की। तो ये भी आपने बना लिया। अब आपको क्या बनाना है? फाइनली n को बनाना है फादर किसका? t का। तो कब बनेगा? जब आप s है, अगर आप s को ये r का ब्रदर या फिर सिस्टर बना लेते हो तो ये जनरेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये ऐसे रिलेट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना। t की सिस्टर कौन है? s है, ठीक है, और n का सन कौन है? r है। तो अगर आप सन या फिर डॉटर जो भी है, तो अगर आप इस s और इस r को आपस में कनेक्ट करोगे, क्योंकि s और r के बीच में क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो इसको कनेक्ट करोगे अगर कैसे? तो देखो, अगर इन दोनों को आप सिबलिंग बना लो, सिबलिंग बना दोगे तो अपने आप ये टी इस जनरेशन में आ जाएगा और अल्टीमेटली ये टी क्या हो जाएगा? इस कनेक्टिविटी में चाइल्ड हो जाएगा किसका? n का हो जाएगा। देखिए आपका एक्सप्रेशन क्या था? n प्लस आर क्वेश्चन मार्क, मतलब इधर वैल्यू निकालनी है आपको, s मल्टीप्लाई बाय टी। ये चीज आपको इसने बता दी। s मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या होता है? s इज सिस्टर ऑफ t। n प्लस आर का मतलब क्या होता है? n इज द फादर ऑफ r। ये दोनों चीजें मिल गई। अब आपको इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे, तो कनेक्ट कैसे कर सकते हो? r को अगर आप सिबलिंग बना दो s का, अब 2 वेज में सिबलिंग बन सकता है। r हो सकता है s का ब्रदर, या फिर हो सकता है सिस्टर, या फिर हो सकती है सिस्टर। तो अगर ब्रदर वाली कंडीशन लेंगे तो अपन क्या लिख सकते हो? अगर आपको ये कंडीशन चाहिए है आपस में इन दोनों के, तो आप ये कंडीशन कब फुलफिल करोगे? जब आपको साइन कैसे दिए रहेंगे? r माइनस s अगर दिया रहता है तो इसका मतलब क्या होता है? r इज अ ब्रदर ऑफ s। ओके, अगर आपको r को बनाना है सिस्टर किसका? s का, तो आपको साइन कौन से यूज करने पड़ते हैं? r मल्टीप्लाई बाय s का। तो आपस में दो कंडीशन बन सकती है, तो r माइनस s लिखते हैं। अगर सिस्टर की तरह एक्ट करती है तो r मल्टीप्लाई बाय s लिख सकते हैं। तो दो कंडीशन में ये r क्या बन सकता है? s का सिबलिंग बन सकता है। तो आपके ऑप्शन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, माइनस का साइन ले लो आपस में इन दोनों के, या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लो आपस में इन दोनों के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? इन चीजों को कनेक्ट करना है। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इनको कनेक्ट करती जाऊंगी। आपका ये चीज दी है, ठीक है। सबसे पहले आपको v कॉमा डब्ल्यू देखना है। v कॉमा डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? v कॉमा डब्ल्यू को मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। v कॉमा डब्ल्यू मतलब होता है v इज द मदर ऑफ w। तो v को बना लिया मैंने यहाँ पे मदर ऑफ w, v बन गई मदर ऑफ w। ठीक है,
इतना चीज क्लियर हुई। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, W माइनस एम। W माइनस एम का मतलब क्या होता है साइन का? W इज ब्रदर ऑफ M। तो W को ब्रदर बनाओगे M का कैसा? W को ब्रदर बना लिया बॉक्स से मैंने, और किसका ब्रदर है? M का, तो M बना लिया मैंने। अब ये M का साइन मैंने भी शो नहीं किया है, अपने आप आगे साइंस आते जाएंगे। अब क्या बोल रहा है? M प्लस वाई। M प्लस वाई का मतलब क्या होता है? M इज फादर ऑफ y, मतलब m क्या है? फादर है किसका? y का। तो m को बना लिया फादर, इसलिए स्क्वायर बॉक्स के अंदर आया, और किसका फादर है? y का। ठीक है, ये y है। अभी y का साइन आपको याद पता नहीं है, अपने आप आपको आगे जाके पता चलता जाएगा। तो आपने ये वाला स्टेप भी बना लिया। अब क्या बोल रहा है? y मल्टीप्लाई बाय s। अब y मल्टीप्लाई बाय s का मतलब क्या होता है? y इज सिस्टर ऑफ s, मतलब y बहन है किसकी? s की। तो y को क्या बना लिया? सिस्टर बना लिया, किसका? s का बना लिया। ये तो अल्टीमेटली आपको सारे जेंडर्स पता चल, जो लास्ट वाला बचा उसका जेंडर लेकिन अननोन है, क्योंकि इसका जेंडर कहीं भी डिफाइन। तो आपका मेन ग्राफ कैसा बन गया? ऐसा बन गया डायग्राम। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है v और y के बीच में। तो आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो? y के फादर कौन कहलाए? m, है ना, और m की मदर कौन कहलाई? v। w और m की मदर कौन कहलाई? v कहलाई। तो v और y में क्या रिलेशन हो गया? v और y में रिलेशन कहलाया v इज ग्रैंड मदर ऑफ y। v कौन कहलाई? y की ग्रैंड मदर कहलाई। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ l इज रिलेटेड टू n इन गिवन एक्सप्रेशन। सबसे पहले आप ये ड्रॉ करो, इन दोनों को देखो। n प्लस o का मतलब क्या होता है? n इज फादर ऑफ o, ये बना लिया हमने n को फादर o का, ये फादर है। अब क्या हुआ? O कॉमा टी। O कॉमा टी का मतलब क्या होता है? O इज मदर ऑफ टी, तो O को बना लिया मदर टी की, बना लिया, ये मदर हो गई टी की। T माइनस एल। T माइनस एल का मतलब क्या होता है? T इज ब्रदर ऑफ एल, T ब्रदर बना लिया L का। T कौन बन गया? ब्रदर, इसका L का। लेकिन देखिए जो लास्ट बचता है उसका जेंडर हमें कभी पता ही नहीं रहता एक्सप्रेशन में। तो देखिए एल का हमें जेंडर पता ही नहीं चला, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपको बताना है हाउ एल इज रिलेटेड टू एन इन द गिवन एक्सप्रेशन, बताना है एन और एल में क्या रिलेशन है। ये एन है और ये एल है, तो आपको रिलेशन बताना है। तो आप देखिए जो एल है वो एन का क्या हो सकता है? ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, हो सकता है ना। तो आप क्या बोलोगे इसमें? ग्रैंड सन भी हो रहा है या फिर ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। तो आप इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हो ना, आप क्लियर कट बोल कहां सकते हो कि ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि हम इसका जेंडर पता ही नहीं है। तो ग्रैंड डॉटर वाला ऑप्शन तब पिक कर सकते थे। ओके, लेकिन अभी तो आपको एक ऑप्शन दिया है कांट बी डिटरमाइन, और एक्चुअली में कांट बी डिटरमाइन, इसका तो हमें जेंडर पता ही नहीं है। ये ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे? कांट डिटरमाइन। ओके, अब यहाँ करती हूँ एंड में अपनी क्लास का, जिसमें मैंने आपको करा दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसेट एज वेल एज बैंकिंग के। बैंकिंग में मैंने SBI एज वेल एज RBI के क्वेश्चन कवर अप किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और नए नए क्वेश्चन दिखाऊंगी जो SSC के भी होंगे, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकेस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हैं, वो डाउट भेज सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी उनको सॉल्व करना। एंड आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।